अब ये 4 मिसरे बर्दाश्त करना आपको इस उम्र पर भी 16 वर्ष का एहसास हो जाए तो सुनना हमें, देखना उधर कि अब मेरे सामने ये जामे गजल बैठी है, अब मेरे सामने ये जामे गजल बैठी है, प्यार का दिल में लिए रद्दो अमल बैठी है, और बलदेव के लोगों को आगरा जाने की जरूरत क्या है, आज तो मंच पे मुमताज महल बैठी है। ऐसे उठाओ और राधिका मित्तल को आवाज लगाओ। सब लोग बजाओगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बजाइए, बजाओ बजाओ बजाओ, उठाओ। आइए राधिका जी। आदरणीय सतीश मधुक जी भी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ जब से आई हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कभी इधर से मेहनत करते हैं, कभी इधर से मेहनत करते हैं। अगर ये इतनी मेहनत घर में कर रहे होते तो शायद ये इतनी रात को भटक ना रहे होते। इसलिए इनके भी सम्मान में तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी, इतनी रात में पराये मर्द से ये छेड़छाड़ की बातें अच्छी नहीं होती। देखो, समर्थन करना तो मैं ठीक ठीक उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर घर में इतना ध्यान देते तो भटक नहीं रहे होते। हमने यूं कहा कि हमसे थोड़ा हाथ मिलाकर देखो तो। हमसे थोड़ा हाथ मिलाकर देखो तो, हमको अपने पास बिठाकर देखो तो, और सारे काम करेंगे पूरी शिद्दत से। अपने घर के काम करा के देखो तो। देखिए, अब ये दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं और काम कराने की बात कर रहे हैं। अब इनसे ये पूछी जाए कि आपके घर में कौन काम कर रहा होगा इस वक्त। हम अपने रिश्तों को सलीके से निभाते हैं और पहले घर का काम पूरा कर देते तब निकल के आते हैं। अच्छा, और ये भी कह रही थी कि दादा बनने की उम्र में दूल्हा बन रहे हैं। भाई साहब, मैं सवाल पूछता हूं कि पुरानी घोड़ियां क्या घास खाना छोड़ देती हैं? पुरानी बीर क्या सरगम बजाना छोड़ देती हैं? और बड़े बूढ़ों से मत उलझो, नजारे हैं अजब अपने। पुरानी तोप का गोले चलाना छोड़ देती हैं। अब आप लोग ये बताइए, ये मुझे छेड़ रहे हैं, मैं इनको छेड़ रही हूँ? ये छेड़ रहे हैं ना, तो आप लोग मेरी तरफ हैं। ये जिस तरह मुझे छेड़ रहे थे, इसी तरह मंच पे ये कवित्री को और छेड़ रहे थे। तो ये किस तरीके से छेड़ रहे थे, सुनिए। कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। थोड़ी वाह करते रहिए, इतने खामोशी से मत सुनिए। कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल कल बालों ने, गुर गुर गालों ने। ये कवि सम्मेलन में बैठे इनकी ये बात साले सुन रहे थे। इनके सालों ने आगे इन्हें पीट दिया। तो इसलिए मैं अब कहना चाहती हूँ सती जी कि तुम्हें तो फोड़ दिया मिलके तुम्हारे सालों ने, तुम्हें तो फोड़ दिया मिलके तुम्हारे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम हर कदम पर मिटने को तैयार बैठे हैं, और ऐसी पत्नी मिल जाए तो इसके भैया से पिटने को तैयार बैठे हैं। देखिए, ये पत्नी की बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ बलदेव आ रही थी तो मैंने इनकी लुगाई से कहा, भाई तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम कुछ भी कह सकती हो। मैंने इनकी लुगाई से कहा, मैंने की भाभी जी, सतीश मधुक जी का बलदेव में संचालन है, आप भी चलिए, बहुत मजा आएगा, आनंद करेंगे। तो भाभी जी क्या बोलती हैं कि ले जाइए, यहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाते, कम से कम भाई कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। तो इनके घर में ये हालत है। देखो दोस्तों, अच्छा हमें आप ये बताओ, हमारी क्या स्थिति है, इनकी इन्हें जानकारी कैसे है?
तो कुछ सवाल अच्छा है। और फिर मैं इन्हें बार बार समझाता हूँ, मालूम क्या कि भरी को भीड़, उसमें भी हम लाठी टेक लेते हैं, और भले चश्मा रहे टूटा मगर हम देख लेते हैं। और हम बड़े बूढ़ों से बिल्कुल मत उलझो देवी जी, पड़ोसन के तवे पे भी पराठे सेक लेते हैं। देखिए, ये इस तरीके से ही करते रहेंगे और मुझे अपना काव्य पाठ नहीं करने देंगे। इसलिए मैं अपने काव्य पाठ से आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ, अगर मैं वही काम करके नहीं जाऊँगी तो मेरा यहाँ आना सफल नहीं होगा। इसलिए ये सब कुछ हम पूरी रात भी कर सकते हैं। तो मैं अपना काव्य पाठ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, आप सभी का मन चाहती हूँ। किस तरीके से आप लोग कविताएँ सुनते हैं ये मैं देख चुकी हूँ। आपके घर, आपके बीच पहली बार आई हूँ, थोड़ा सा आदेशित कर दीजिए, मैं अपनी कविता आप तक पहुँचाती हूँ। आप सभी का मन चाहती हूँ, सुनिएगा। जय हो देवी, स्वागत है। मैं पढ़ती हूँ, हाँ। सुने, पढ़ती हूँ। हाँ। कि तमन्ना है यही दिल की, ओहो, तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। जय हो। तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, मोहब्बत के समंदर में। स्वीकार लो, भले आदमी रहते हैं, वरना मैनपुरी में तो लोग पहना ही देते हैं। नहीं, बहुत सज्जन लोग, प्रणाम करती हूँ, सुनेगा। कि तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। अब मंच पर तीन ही लोग शेष हैं और विशेष हैं, आदरणीय सबर समरसानी जी और मनोज जी और डॉक्टर शुभम त्यागी। दादा उसी को ही बुला रहा हूँ, चिंता ना करो आप। आपकी नज़र भी बहुत देर से उधर ही लगी पड़ी थी, मैं सोच रहा था उधर को उसको ही बुला ही लूँ, क्योंकि सबरस जी को तो बाद में सुन लेंगे। और वो इतनी लिपस्टिक लगा कर आई है, सत्य बताएं हमारे यहाँ इतने में तो हनुमान जी का चोला चढ़ जाता है। तो चार पंक्तियों को निवेदित करता हूँ और बुलाना चाहता हूँ मंच पर। कि अच्छे खासे मथुरा को भी क्या पटना करवाएगी, अच्छे खासे मथुरा को भी क्या पटना करवाएगी। और जाम लगेगा चौराहों पर क्या धरना करवाएगी। और सज धज कर मत निकलो, तुमको देखे हैं सब मुड़ मुड़ कर। एक दिन तेरी सुंदरता यह दुर्घटना करवाएगी। एक दिन तेरी सुंदरता कोई दुर्घटना करवाएगी। डॉक्टर शुभम त्यागी, मेरठ से। पुनः से माँ शारदे और भारत माँ को नमन करती हूँ। आप सभी की गौरव में उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। इसका थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए। अभी तो कंकाल जी ही पढ़ रहे थे, अब मैं हूँ तो मेरे हिसाब से ऐसा समझ लो जो शनिचर के बाद में लक्ष्मी जी आ गई हो। पहले इनके लिए तालियां बजा दीजिए। इन्हें बीच में कूद जाने की आदत है। अभी भी आपने देखा संचालन में बीच में ही कूद रहे थे, मतलब ये अपने को कम मेरी लिपस्टिक को ज़्यादा देख रहे थे। कुछ पंक्तियाँ आप कहें तो मैं इनको समर्पित कर दूं मफतलाल जी। तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं इनके जवाब दूं इनकी बात का, तो सुने। जो तो बैठी इसीलिए। बीवी की आज्ञा का पालन करते हैं, बीवी की आज्ञा का पालन करते हैं, बीवी की आज्ञा का पालन करते हैं।
सब आदेशों का अनुपालन करते हैं, सब आदेशों का अनुपालन करते हैं, कर ना पाते घर का ढंग से संचालन, मंचों का अक्सर संचालन करते हैं, मंचों का अक्सर संचालन करते हैं। इनको मौका ही नहीं मिलता घर में संचालन करने का, यूं कहें बोलने का, इसलिए यहाँ अपने मन की बात निकाल ऐसा नहीं है, लेते तुम चाहो तो अपने घर का संचालन करवा के देख लो। देखो हम क्या हैं, हम बताते हैं कि जब कि बन जाए दूध दही हम ऐसे जावन हैं। ये कह रही थी ना, बार बार बीच में आ जाते हैं, बीच वाली बात नहीं, हम तो बहुत काम की चीज़ है कि बन जाए दूध दही हम ऐसे जावन हैं, और घुमड़ घुमड़ बरसे हम ऐसे सावन हैं, और बात पे जो इतनी तुम इतराती हो, गर जो तुम त्यागी हो तो हम भी बामन हैं, गर जो तुम त्यागी हो। ऐसा थोड़ा नहीं। अब इनकी बात का जवाब दिया जाए क्या? हाँ, इधर से काली शर्ट वाले कमांडर साहब कह रहे हैं। चलिए 4 पंक्तियाँ इनको और समर्पित करती हूँ कि पागलपन में कितने करते ड्रामा है, ड्रामा ही तो चल रहा है। पागलपन में कितने करते ड्रामा है, लाइन मारते सबको खामा खामा है। पागलपन में कितने करते ड्रामा है, लाइन मारते सबको खामा खामा है। किसी और की हो चुकी हूँ यह सुन लो, मेरे बच्चों के ये लगते मामा है, मेरे बच्चों के ये लगते मामा है। और वैसे भी ये जगत मामा है, जगत मामा कवियों का हूँ। लेकिन ये इसमें बाकी बात कहीं समझ में आती है, लेकिन जो पागल का है इसका तो उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूँ। अगर आप लोग अनुमति दें तो कभी ब्लैक एंड कमांडो आप बताओ, है ना, पूरा कभी समझ तुम पे डिपेंड है। हाँ, बिल्कुल। कि जो पागल कहा तुमने तो हम पागल ही अच्छे हैं, मगर इतना समझ लेते कि दिल के कितने सच्चे हैं। और किसी की हो चुकी हो तुम तो हम भी कौन से कम हैं, ये दिल अब भी धड़कता है, घर में 4 बच्चे हैं। देखो, अच्छा इनका भी कोई भरोसा नहीं है किसके साथ हो जाएं। नहीं, ये साथ तो मेरे ही हैं, वो तो ठीक है, आप पर भी खुश हो जाते हैं। 4 पंक्तियाँ इनको और समर्पित कर दूं, अगर आप मुझे अनुमति दें, फिर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। सुने कि 40 में बेनूर दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा अभी 4 बच्चे हैं तो 40 के तो होंगे ही। 40 में बेनूर दिखाई देते हैं, शक्ल से तो लंगूर दिखाई देते हैं। आपके लक्षण ठीक नहीं दिखते मुझको, आदत से मजबूर दिखाई देते हैं, आदत से मजबूर दिखाई देते हैं। ऐसी बात, आदत से मजबूर वाली क्या बात। हम देखो ज़्यादा शुरू से, देखो आप देख रहे हो ना, हम शुरू से ही ऐसे रहे कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था अक्सर प्यास लगा करती थी, और खास गणित के घंटे में ही शंका खास लगा करती थी, और इश्क विश्क और प्यार व्यार का चढ़ा भूत कुछ ऐसा था। हर लड़की की मम्मी हमको अपनी सास लगा करती थी, हर लड़की की मम्मी हमको अपनी सास लगा करती थी। ना ये सीता के राम बनते हैं, आपको समर्पित सौरभ जी, कि ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसा राम बनते हैं। जो बैठी है अकेली जैसे गुड़ की कोई भेली, धरी हो पंसारी की दुकान में। वो जो बैठी है अकेली जैसे गुड़ की कोई भेली, धरी हो पंसारी की दुकान में। अब तो मैंने भी ये माना
उसको ही होगा बुलवाना। रचना जी आए अब मैदान में। रचना गोस्वामी आप बीच में आ रही है, सज धज के आ रही हैं। बाकायदा वो कितने 16 श्रृंगार होते हैं, कितने होते हैं, तो मुझे अब थोड़ा भूल रहा हूँ मैं उम्र के हिसाब से, वरना पहले मुझे सब चीज़ याद थी। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, रचना गोस्वामी शायद नींद में चली गई क्या? एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। महिला आपके बीच में, आप चुपचाप बैठे। अभी संचालक महोदय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जी। रचना बड़े ध्यान से सुन रहे हैं श्रोता। ये बंसी का ही तो बंसा बजा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी मुझे पंसारी की दुकान पर गुड़ की भेली बता रहे थे, लेकिन मैं बताती हूँ कि गुड़ की भोली कौन है। सुनिएगा संचालक महोदय, इस उम्र में आप टाइम देखिए कि क्या हो रहा है। और पराई नारी को रात के 12 बजे के बाद नहीं छेड़ा जाता। सुनिएगा कि रोको न मोरी डगरिया, अरे रोको न मोरी डगरिया, देख अपनी उमरिया। रोको न मोरी डगरिया, देख अपनी उमरिया। और सुनिएगा कि तू चेटा में गुड़ की भेली, तू चेटा में गुड़ की भेली, तो पे बाबा जाऊं ना झेली। अरे टूटेगी तेरी कमरिया, देख अपनी उमरिया। टूटेगी तेरी कमरिया, देख अपनी उमरिया। और सुनिएगा आप सब कि इस उम्र में इनको कहाँ होना चाहिए। अरे रचना देख, मैं बताऊं जी, सुनाइए, आप सुना दीजिए। गलत नहीं, गलत अर्थ तरफ नहीं जी। देखो ये बात बड़ी आध्यात्मिक दौर पे जा रही है। मैंने एक बार कह दिया था कि गुड़ की भेली सी लगे काया गोल मठोल। लग तुम रही होगी, मऊ लग रही है। गुड़ की भेली सी लगे काया गोल मटोल, और बिन चाखे मीठो भयो भीतर को भूल। तो उसका जवाब देखना, ये गुड़ की भेली क्या है। पंच तत्व मिल बांट ले जा दिन भेली फूर। समझना, पंच तत्व, ये शरीर 5 तत्वों का बना है। पंच तत्व मिल बांट ले जा दिन भेली फोर, ता दिन तू अयो वहां बिनती है कर जो। एक दिन वो मेरी बातों का आप, मैं ऐसी बात नहीं, मैंने बड़े बड़े अनुभव लिए, 70 साल की उम्र लिए बैठा हूँ। कोई बात मैंने वैसे ही थोड़ी कह दी है, पर कोई बात ना है, वैसे लग तो गुड़ की भेली सी है। आज सुनिएगा, आपने मेरी बात बीच में काट दी, कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में आसाराम विराजमान है। एक आसाराम जेल में है, दूसरा आसाराम यहाँ बैठा है। सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे, और दाऊद की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे, और सूर मीरा रस खान सावर के गुणगान गाते हुए तुम्हें 8 याम मिल जाएंगे, और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। वाह रे वाह। प्राइमरी की छोरी एमए को पर्चा भर रही है, प्राइमरी की एमए को पर्चा भर रही है, खामा का जवानी खर्चा कर रही है। अरे जब सोमदत्त व्यास बैठो है तो आसाराम की चर्चा कर रही है। संचालक महोदय जी सुनाइए। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन, ये सब देखा भूली है, और तू ये बात भी भूली है? नारी के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि घुटने टेक गए, विश्वामित्र जैसे ऋषि घुटने टेक गए, फिर आसाराम कौन से खेत की मूली है? और जो जैसा मतलब जो जैसा काम करे ना वैसा ही दिखे, जो जैसा करता है उसे वो काम दिखता है। सुबह शाम दिखता है, 8 याम दिखता है। अगर ये डोकरी होती तो इसे राम ही दिखता, ये तो छोकरी है जो आसाराम दिखता है। आसाराम की चर्चा आली का ही है। कहाँ है आसाराम? सुनिएगा, आसाराम तो आप ही लग रहे हो। लग रहे, लगना अलग चीज। देखो, लगो मत करो तुम, सुनिएगा, ना लगने की बात करो। सुनिएगा,
बिल्कुल रंगीन बुढ़ापा है ये, प्योर प्योर रंगीन बुढ़ापा है ये। देखो घी में मिलावट हो सकती है, तेल में मिलावट हो सकती है, दाल चावल में मिलावट हो सकती है, लेकिन इस बुढ़ापे में कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल रंगीन बुढ़ापा है। सुनिएगा, और आप बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं, एकदम रॉन्ग। सुनिएगा कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए संचालक पागल हो गया, की करिए ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया, की करिए बिन मौसम बादल हो गया, की करिए। और सुनिएगा, नौटंकी करो न ज्यादा, कुछ मंचों की मर्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, इसका दिल घायल हो गया, कि करिए इसका दिल घायल हो गया, कि करिए संचालक पागल हो गया, कि करिए। एक ये आए हैं ये बोलते ही है, देख लो। अरे बेमौसम बरसात बड़ी मुश्किल से होती है, बुड्ढे हैं तो क्या। इनके पैर देखो बिल्कुल कवर में लटक रहे हैं। देखो सुनिएगा जी। एक और आ रहे हैं, ये बुड्ढे की कमी थोड़ी है, पर ये बुड्ढे ना, ये भूतपूर्व नौजवान है, बिल्कुल जवान है। मैंने जवानी की बात बोला कर। इन दोनों की तो चल रही है आपस में, अब मेरी धड़कन तो हंसना है, धुक ही चल रही है। सही कह रहा हूँ, धुक चल रही है, दुखी रह गई, चल रही है। रचना और श्री व्यास का सुन करके संवाद, मुझको मेरी उम्र के वो दिन आए याद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये रंगीन बुढ़ापा का है ना तूने भैया, रंगीन बुढ़ापा है ना। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, क्या बात ऐसे है। नहीं बाजूगा, जोरदार तालियां होंगी सब ऐसे ही। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, ए दिलवर जानी। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, ए दिलवर जानी। हम जैसे बूढ़ों का भी सम्मान बढ़ाया। वो दिलवर जाने। और सुन ले, प्यार मोहब्बत के वो किस्से याद बहुत ही आते हैं, गुजरे हुए जमाने के वो चेहरे बहुत सताते हैं। अब तालियां चाहूंगा आपकी, एडवांस पेमेंट नहीं, पहले माल देखो फिर पेमेंट करो। अरे लिया आपका नाम, रात भर सो नहीं पाया, ए दिलवर जानी। और सुनो, ये चले भैया, ये सब किससे हैं? हंसिए मुस्कुराइए, हम आप सबके ही लिए यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से। देखिए, ये इनका नाम है रचना, लेकिन मेरी बात क्या है, कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, हाय हाय, कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, यही आनंद जीवन का, यही सच्ची सफलता है। तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, रचना, तालियां बजा के बताओ। तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, इसी नाना के चक्कर में सभी का दिल मचलता है। क्या बात है, चलिए अब सुनाइए। क्या बात है, बात वाह, है? वाह, रुका नहीं गया बुढ़े पे। हाँ। अरे जो देखिए, बात ये है
कि जवाब दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी तैसी। सुनिएगा सफेद बाल वालों। अरे रचना, कौन कहता है कि बूढ़ों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बूढ़ों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। देख लो, जोश आ गया 84 साल की उम्र में। मुझे पता है और कि मैं बता रहा हूँ, सुन लो तुम पहले, कि बूढ़े हैं तो क्या, मोहब्बत दिल से होती है, बेमौसम बरसात बड़ी मुश्किल से होती है, और जो दिल से जिया करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे चंदन का बुरादा कभी कूड़ा नहीं होता। संचालक महोदय, मैं आपसे फिर बात बताती हूँ और आप सुनिएगा कि इन बूढ़ों को और ये रंगीन बुढ़ापा जो पीछे बैठा है, इनको इस उम्र में कहाँ होना चाहिए, हकीकत में इनको कहाँ होना जानिए। सुनिएगा कि इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है, तन बूढ़ा और मन मत वाला लगता है। इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, ये तो मेरे पति का साला लगता है। इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है। इसलिए क्या संचालक महोदय, नहीं, बात तो कांटे की कर रही है, खैर चलो कोई बात ना। कि और देखो जी, एक अभी माला लेकर आए, इनकी हालत देखो, इसका कोई पता नहीं है कब ऊपर पहुंच जाए। देखिए सुनिएगा कि मैं कली हूँ एक चमन की, रचना तेरी दासी नहीं। मैं कली हूँ एक चमन की, रचना तेरी दासी नहीं। और नजर उठाकर देख लो इसको, हड्डी पर भी मांस नहीं, और इस हालत में करे मोहब्बत, बचने तक की आस नहीं। अरे रचना, ये मत भूल, कौन कहता है कि बूढ़ों को इश्क करने का हक नहीं होता? कौन कहता है इस बात को कि बूढ़ों को इश्क करने का हक नहीं होता? ये बात अलग है, लोगों को उन पर शक नहीं होता। संचालक महोदय, क्यों आप मतलब अपने घर की बात यहाँ मैं मानगढ़ी वाले लोगों के सामने खोल के रखूं कि यहाँ इतना गरज रहे हैं? इनके घर में बिल्कुल नहीं चलती, वो तो बहुत बुरी हालत होती है इनके घर में। और सुनिएगा क्या हालत होती है, जो पराई नारी को देखकर बहुत उछलते हैं मंच पर आकर, और ये वो पीछे बैठा है रंगीन बुढ़ापा, ये भी बहुत उछलते हैं। सुनिएगा इनकी हालत क्या होती है घर में। अभी दो और अभी आ जाए बीच में ना, तो मैं उनको भी हटा दूंगी यहाँ से। सुनिएगा क्या बात। कि फिर मत कहना ये क्या किया, फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, आए हो पिटके, आए हो पिटके। झाड़ू दिया या बेलन दी, ये हालत होती है इनकी घर में। झाड़ू दिया या बेलन दिया, बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा कि नार पर आई आंखों में खलती, घर में दाल तुम्हारी न गलती, तुम्हारी न गलती, तुम्हारी न गलती। क्या घर वाली से झगड़ा किया, दंगा किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और देखो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ये बोलने वाले नहीं है। सुनिएगा, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, तू पंगे की बात कर रही है। पंगा मोल मत ले मेरे जैसे बड़े बूढ़े से, मैं अब भी सुपारी तोड़ देता हूँ चिकने मसूड़े से। सुनिएगा, पंगा लिया था रावण ने श्री राम से सीता जी को ले जाकर। आप संचालक क्या बात करते हो? सुनिएगा, पुराने इतिहास में चले जाइएगा कि पढ़ लो रामायण और गीता। रावण चुरा ले गया था सीता, और अपना ही गुड़मा सुहा कर लिया, सुहा कर लिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और संचालक महोदय,
और भी कुछ सुनना चाहते हो तो बता दीजिएगा। बात रचना बात बात की कर। रावण और सीता की बात कर रही है तो मर्यादा सीता ने तोड़ी। जब लक्ष्मण रेखा खींच गए हो तो बाहर जाने की जरूरत का ही, और रिकॉर्ड रावण को दे दे। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हुआ ही ऐसा है। वो तो जब मालूम लक्ष्मण है ये कि कह ऐसा के आए हुआ कि है। सीता नहीं लांगनी है रेखा तो नहीं लांगनी है, तो मर्यादा तो सीता ने। अब तू मर्यादा तोड़ेगी तो मेरा कसूर का आया बात में। कितने सुंदर कितने मीठे सपन सजोने लगता है, कितने सुंदर कितने मीठे सपन सजोने लगता है, दिल बेचारा अपने मन का आपा खोने लगता है। श्रोताओं की श्रोता जाने, मैं तो बस इतना जानूं, तुम पढ़ती हो गीत तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। ये कुछ कुछ हुआ तभी तो 84 साल की उम्र यहाँ आ गई। तो नारी को देख के तो आई जाती है। अब रचना तू कविता पढ़, गीत पढ़, बहुत अच्छी कवित्री है। आगे ना लाइन पर इन्हें मालूम था कि रचना कुछ फिर और कुछ बता देगी, इसलिए इनको लाइन पर अपने आप आ गए तो अच्छी बात है। नहीं लाइन तो तू मार रही है बहुत देर से। मैं लाइन बताने की कोशिश मैंने कर नहीं रहा हूँ, मारा, लाइन मैंने कहाँ लाइन नहीं मारी। मैं तो अपनी कुर्सी अब अपने आराम पर से बैठी थी जगह पर। आपने कहा था कि पंसारी की दुकान पर गुड़ की भेली की तरह रखी है, हाँ तो कोई बुरी बात तो ना की मैंने। तो मैंने भी कोई बुरा नहीं कहा है। हाँ तो कोई बात ना, हम दोनों की मोहब्बत है। मोहब्बत के तराने मोहब्बत गाया करती है और मोहब्बत करने वालों पे मोहब्बत आया करती है। सुनिएगा, अगर आपने मोहब्बत की बात बताई दी है तो मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियाँ आपके लिए। सुनिएगा स्वागत है। कि अगर मिल गई शीतलता तो मैं चंदन हो जाऊंगी, अगर मिल गई शीतलता तो मैं चंदन हो जाऊंगी, अगर मिल गई उज्ज्वलता तो मैं दर्पण हो जाऊंगी। तन मन मेरा तुम्हें समर्पित और तुम हो पारस मेरे, जरा प्यार से छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी, जरा प्यार से छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ स्वागत है। और वो लोकगीत जरूर पढ़ना, लोकगीत जो है। स्वागत है, पढ़ो। लोकगीत ही पढ़ेंगे, हमारे तो यहाँ सुनने वाले बैठे हैं, लोकगीत ही पढ़ देंगे। सुनने वाले तो ये तुम्हें सुनने वाले का, तुम्हें देखने वाले वो बैठे हैं। अगर तुम ऐसी खड़ी रही तो रात भर बैठे रहेंगे। सुनिएगा। बनो तुम देवता मेरे मैं पूजा की बनूं थाली, बनो तुम देवता मेरे मैं पूजा की बनूं थाली, बनो तुम चांद से शीतल मैं सूरज की बनूं लाली, बसा लूं मैं तुम्हें दिल में मुझे भी तुम बसा लेना, बनो तुम घूंट अमृत का मैं अधरों की बनूं प्याली, बनो तुम घूंट अमृत का मैं अधरों की बनूं प्याली। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो आपने एक बात कही, मैं ये बन जाऊं, पर लेकिन मुझे तो ख्याल है मैं मर्यादित हूँ, मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ, कवि हूँ, गैर की पंक्ति पढ़ता नहीं हूँ, पराये फूल को देखता जरूर हूँ दूर से, पर पराये फूल पर चुम्बन कभी जड़ता नहीं हूँ। अब तुम वो लोकगीत सुना दे, क्या बात तेरी फोटो खिंचवा रही है, कल जी फोटो अखबार में आ सके, फिर वही आ जागो, वही अखबार जो रद्दी में चले जागो, वो फिर हलवाई पे चले जागो, फिर हलवाई पे जलेबी धरेगो, फिर वो ग्राहक पे चले जागो, ग्राहक बा खा के नहीं जलेबी पटक देगो, फिर कुत्ता आवेगो वो मुँह और चाटेगो, मैं देखूंगा तो मुझ दुख होगो। फिर बहुत अच्छा संचालक महोदय, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि ये रंगीन बुढ़ापा हमेशा अमर रहे, क्योंकि ये मंचों की शान है, वास्तव में ये मंचों की शान है। देखो एक बात बताऊं तुम्हारे, मैं एक बार घर चले हो, रचना घर गया, आना जाना तो होता ही है कवियों में। वो मूसल कह रहा था मैं इनके घर गया, ये हुआ, मैं भी चला गया था, छोटा सा बच्चा था, मैंने गोदी में ले लिया,
मैंने बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? बोले छठवीं में। मैं पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले हमारी तो माँ साहब से बराबरी की चल रही है। मैं बराबरी क्या चल रही भाई? माँ साहब जो प्रश्न पूछे बेरी हमारी समझ से बाहर हो, और काऊ प्रश्न को हम उत्तर दे दे बे माँ साहब की समझ से बाहर हो। बड़ा होशियार है। मैंने यूं बता अंधेरे में कौन देख सके? तो छोरा थोड़ी देर को चुप रही हो। मैंने बता तो सही कि अंधेरे में कौन देख सके? बोले अंधेरे में हमारी मम्मी देख सके। मैं रचना क्या? हाँ। मैं कैसे उदाहरण दे? बोले कल रात अंधेरे में पापा जी ने कह रही तुम्हारी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है।